हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। कैसे रक्त से एक दूसरे से यानी ब्लड रिलेशन कैसे बनता है और कैसे एक दूसरे से संबंध रखते हैं, कैसे इनका रिलेशन है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जैसे एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएससी वगैरह, इन सारे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और जिनको फैक्ट क्लियर नहीं रहता है, जिनको चीज़ें पता नहीं रहती है, तो ये बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं। चलिए हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। रक्त संबंध में जब भी हम रक्त संबंध पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें दो चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है। एक तो पीढ़ी और दूसरा होता है लिंग। पीढ़ी को जनरेशन कहते हैं, जनरेशन कैसे बदलता है, और दूसरा लिंग। लिंग में दो तरह के लिंग होते हैं, जेंडर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मेल और दूसरे होते हैं फीमेल। एक होते हैं मेल और दूसरे होते हैं फीमेल। मेल को हम क्या बोलेंगे? मेल को हम हिंदी में पुरुष कहते हैं और फीमेल को हम महिला कहते हैं। मेल को हिंदी में पुरुष कहेंगे और फीमेल को हम महिला कहेंगे। एक चीज़ और हम ध्यान देंगे यहाँ पे, मेल को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। मेल को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं और महिला को हम माइनस के साइन से डिनोट करते हैं, यानी निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, जिससे हमें रिलेशन दिखाने में बहुत सारा ईजी हो जाता है। चलिए कुछ ऐसे रिलेशन है, इनके बारे में हम देखेंगे जो कि दिया है यहाँ पे। देखिए हमने सारी चीज़ें लिखी हुई है, बस आपको जल्दी जल्दी बता करके एक वीडियो में पूरी तरह से ब्लड रिलेशन समझा दूंगा। ये सारी चीज़ें, सारा फैक्ट मैंने पहले से लिख लिया है, जिससे हमें लिखने में और आपको समझाने में ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से मैंने सारा लिख करके पीडीएफ बना लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको समझा सकूं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी का भाई है। ए बी का भाई है, यानी ए के बारे में बता रहा है। ए को हम प्लस साइन से दिखाएंगे और बी के बारे में हमें नहीं बताया, तो बी के बारे में हम अननोन रखेंगे। बी क्या है हमें नहीं पता, यानी बी के बारे में पूछेगा तो बी हमें नहीं पता है। ए के बारे में पूछेगा तो ए क्या है? प्लस है, यानी मेल है। ए क्या है? मेल है। किसका भाई है? तो बी का भाई है। तो जब भी हमें ए के बारे में डिफाइन करना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे? ए प्लस साइन के साथ और बी का रिलेशन। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जनरेशन। जनरेशन में कुछ चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। जैसे सेम जनरेशन के जो लोग होंगे, जैसे कोई किसी का भाई है, ब्रदर है, ब्रदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर सिस्टर का जो जनरेशन होता है वो सेम जनरेशन होता है। जनरेशन इनका ब्रदर सिस्टर का सेम होता है। ब्रदर सिस्टर या फिर चाचा के लड़के, चाचा की लड़की, ये सारे का रिलेशन जो होता है, जो जनरेशन होता है वो सेम होता है। अगर फादर की बात करें तो एक जनरेशन ऊपर की बात करेगा, फादर की बात करेगा तो एक जनरेशन ऊपर की बात करेगा। अगर यहाँ पे किसी के, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए बहन के बारे में डिफाइन कर रहा है, यानी सिंगल पैरेलल लाइन से हमें डिफाइन करेंगे। ए जो है बहन है किसकी? बी की बहन है, सिंगल पैरेलल लाइन से, यानी सेम जनरेशन के हैं तो सिंगल पैरेलल लाइन से, सिंगल लाइन से इनको हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए ए बी की पत्नी है, सेम जनरेशन की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? सेम जनरेशन, मतलब उनका जनरेशन, उनकी पत्नी का जनरेशन भी क्या है? सेम है। एक ए जो है वो किसकी पत्नी है? तो बी की पत्नी है। ए महिला है तो इसको निगेटिव से डिफाइन करेंगे, और बी इनके पति हैं, यानी इनकी शादी किसी मेल के साथ ही होगी तो ये प्लस साइन के साथ दिखाएंगे। और इनके बीच में जो शादी का रिलेशन होगा वो डबल लाइन से दिखाएंगे, यानी डबल पैरेलल लाइन से दिखाएंगे, राइट, सेम जनरेशन के। पिता की बात करेगा तो ये जनरेशन गैप हो गया, एक जनरेशन ऊपर हो गया, तो ये सिंगल लाइन से दिखाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एक जनरेशन ऊपर हो गया। क्या बोल रहा है? ए बी के पापा हैं, यानी पिता हैं, ठीक है। तो ए क्या हो गए? एक जनरेशन ऊपर की बात कर रहा। अगर एक ए जो है बी के पिता है, क्या बोलेगा? अगर बोल देगा आपको ए जो है बी के ये जो हैं बी के पिता हैं, मतलब बी के फादर कोई होंगे, बी के फादर होंगे, फादर के फादर ए हैं। तो ये देखिए दो जनरेशन गैप हो गया, एक ये, तो ए के बी के क्या लगेंगे? ए बी के दादाजी लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ए बी के दादा हैं, 2 जनरेशन गैप हो गया, एक जनरेशन यहाँ पे ए के पापा एक जनरेशन हो गए और पापा के पापा यानी डबल जनरेशन गैप हो गया, राइट। तो ये 2 जनरेशन हो गए। जब भी हमें ए बी के दादा हैं दिखाना होगा तो बी को नीचे रखना पड़ेगा, उनके ऊपर उनके फादर को रखना पड़ेगा और एक जनरेशन ऊपर हमें उनके फादर को रखना पड़ेगा। तो ऐसे इन्हें हमें दिखाने का एक ब्लड रिलेशन में तरीका है ये। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी की माता है। जब भी ए बी के माता की बात करेंगे यानी बी क्या होंगी, एक जनरेशन ऊपर, ये ए क्या होंगी, उनकी माता जी एक जनरेशन ऊपर होंगी, यानी बी ए की माँ, ए जो है बी की माता है, तो ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे। ए जो है बी के नाना है, क्या बोल रहा है, ए बी के नाना है, यानी बी की मम्मी होंगी एक जनरेशन ऊपर, मदर होंगी, और मदर के जो फादर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम बोलेंगे नाना जी। यानी यहाँ पे देखिए बी हो गए, बी के मम्मी एक जनरेशन गैप हो गया इनका, और उसके बाद इसके बाद बी की जो इनकी मम्मी है, मम्मी को निगेटिव से दिखाएंगे और इनके पापा जो हैं एक जनरेशन गैप ऊपर हो गया, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। कुछ और भी ऐसे है, जनरेशन टू जनरेशन दिखाने का तरीका होता है ये, इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम अच्छे से बता नहीं सकते। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए बी का पुत्र है, यानी ए जो है बी का पुत्र है, एक जनरेशन गैप हो गया नीचे की तरफ, बी का पुत्र कौन है, ए है, एक जनरेशन गैप हो गया, तो ए को हम प्लस से दिखाएंगे। अब बी के बारे में हमें नहीं बताया है कि ये मेल है कि फीमेल है, या तो इनकी मम्मी के बारे में भी बता सकता है और या तो ए के ये फादर हो सकते हैं, दोनों के पुत्र कौन होंगे, ए होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कह रहा है कि ए बी का मामा है, ए जो है किसका मामा है, बी का मामा, बी कौन होगा, बी की कोई बहन होंगी, बी की कोई बहन होंगी, ये नहीं पता है, और बहन के जो लड़के होंगे ये होंगे आपके ए, बी के मामा है ना, ये क्या है, ए जो है ए के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, ए के बारे में बता रहा है, तो ए जो होंगे वो किसके होंगे, ए की कोई बहन होंगी और उनके लड़के बी होंगे, तो बी की मम्मी, अब मम्मी का जो भाई होगा वो क्या होगा, इनके मामा जी होंगे, ठीक है। तो ये हमारे दिखाने का तरीका है। कह रहा है कि ए बी का चाचा है, ए बी के चाचा के बारे में बता रहा है, यानी ए का कोई भाई होगा, ए का भाई सेम जनरेशन में होता है तो इनमें गैप नहीं लगेगा, ए जो होंगे इनके कोई भाई होंगे और इनके भाई का लड़का एक जनरेशन गैप नीचे की तरफ आएगा, और वो कौन है, आपके बी है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे। चाचा है तो चाचा को भी हम प्लस साइन से दिखाएंगे, ये हमारे दिखाने का तरीका है। यहाँ पे देखिए ए बी का साला है, जब भी साला की बात करेगा तो यानी साला क्या होगा, बी का साला है, बी का किसी के साथ शादी हुआ होगा, यानी कोई महिला होंगी उनके साथ शादी हुआ है, तो शादी को हम दिखाएंगे डबल एरो से हम इसको शादी को दिखाते हैं। बी का किसी के साथ शादी हुआ होगा, कोई महिला होंगी और उस महिला का क्या होंगे, भाई कौन होगा, ए होगा, उस महिला का जो भाई है, उस महिला का जो भाई है वो ए है, तब क्या होगा, ए का साला, बी का साला कौन होगा, बी का साला ए हो जाएगा। साला किसे कहते हैं, अपनी पत्नी के भाई को बोलते हैं साला, ठीक है। आगे देखते हैं ए बी की बुआ है, क्या कह रहा है, ए बी की बुआ है, यानी ए की बुआ कौन है, ए जो है बी की बुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये पहले बी के कोई पापा होंगे, एक जनरेशन ऊपर गैप देखेंगे, बी के पापा होंगे और पापा की जो बहन होंगी वो सेम जनरेशन की होंगी और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, बी की बुआ होंगी ये ए। आगे देखेंगे दोस्तों, ए बोला है हमें, क्या बोला है, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, दामाद से हम समझेंगे कि बी होगा ए जो है किसका दामाद है, बी, यानी ए का शादी हुआ होगा, ए का शादी किसके साथ हुआ होगा, कोई महिला के साथ हुआ होगा, इनकी शादी, ए की शादी हुई है तो सेम जनरेशन में किसी महिला के साथ शादी हुआ। अब दामाद है तो दामाद या तो महिला जो जिनके साथ इनकी शादी हुई है ए की, इनके पापा के दामाद लगेंगे, यानी इनका पापा या फिर ये मदर, ये या तो फादर हो सकते हैं
या तो मदर, किसी के, दोनों के भी क्या हो सकते हैं, ये दामाद हो सकते हैं। तो ये बी अननोन है, यहाँ पे बी के बारे में नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल है। अगर मेल रहेंगे तो ये हो जाएंगे फादर, और फीमेल रहेंगे तो ये हो जाएंगी मदर। इनकी किनकी, इनकी पत्नी की, ए की पत्नी की मदर हो सकते हैं या फादर, दोनों के दामाद कौन होंगे, ए होंगे। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ना समझ में आए तो एक बारी फिर से हमें बताएंगे, हम फिर से इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी देखिए कुछ और भी हैं रिलेशन जिसके बारे में देखेंगे हम। ए बी का जीजा है, क्या है, ए जो है वो बी का जीजा है, बी का, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बी है, बी की कोई बहन होंगी, और बहन का शादी हुआ होगा किसी के साथ, और किसके साथ हुआ होगा, तो ए के साथ, तभी जो है ए बी का जीजा लगेंगे। क्या लगेंगे, ए बी का जीजा, ए बी के क्या होंगे, जीजा होंगे। ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ये क्या होगा, प्लस के साथ दिखाई दे, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए बी के पिता है, ए बी का पिता है, लेकिन बी ए की पुत्री नहीं है। ध्यान से देखिए, ए जो है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ए जो है बी के पिता है, ए जो है वो किसके पिता है, बी के पिता है, ठीक है। बी के पिता ए हो गए, लेकिन बी जो है ए की पुत्री नहीं होगी, तो क्या होंगे, बी पुत्र होंगे, प्लस साइन के साथ दिखाएंगे, तो क्या होंगे, वो पुत्र होंगे। क्या होंगे, पुत्र होंगे। यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ए का बी से क्या रिश्ता है, ए का बी से, देखिए ए का बी से, बी से ए का क्या रिश्ता है, तो बी का क्या लगेंगे, ए पिता लगेंगे। क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। दूसरा चीज पूछेगा कि बी का ए से क्या रिश्ता है, बी का ए से क्या रिश्ता है। पहले पूछा है कि ए का बी से, तो बी से, जब भी हमें ऐसे रिलेशन पूछे तो से का की तरफ जाते हैं, से से का की तरफ जाते हैं, से का की तरफ जाते हैं। बी से पूछ रहा है, बी से क्या रिलेशन है, ए का तो पिता का। और जब पूछे कि ए से बी का क्या संबंध है, तो ये पुत्र का संबंध है। बी क्या लगेंगे, पुत्र लगेंगे इनके। ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान देने वाली है कि से का की तरफ जाते हैं हम। जब भी एरो लगाएंगे तो से का की तरफ लगाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ए बी का भाई है। क्या बोला है यहाँ पे, ए बी का भाई है। ये यहाँ पे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, ए जो है वो बी का भाई है, सेम जनरेशन का है। बी का भाई कौन है, ए है। बी के बारे में हमें नहीं पता है, बी ए की बहन है, बहन के बारे में बोल दिया। बी जो है वो ए की क्या है, बहन है। निगेटिव साइन के साथ हमने दिखा दिया। अब आगे क्या बोला है, आगे पूछ रहा है, इसको दिखाने का तरीका हमारा क्या है, ये ए प्लस के साथ दिखाएंगे, भाई बोला है, बी बहन बोला है तो माइनस के साथ दिखाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, बोल रहा है कि ए बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, से बी से ए का क्या संबंध है, तो भाई का संबंध। क्या संबंध है, भाई का संबंध है, ठीक है। ओ, और देखिए दो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, और जो का प्रयोग। किसका, और का प्रयोग और जो का प्रयोग। और का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो और का प्रयोग पहले के लिए करते हैं, जो पहला वाला व्यक्ति होगा उसके लिए और का प्रयोग करते हैं। और जो का प्रयोग करते हैं जो बाद वाला व्यक्ति होगा, जो बाद वाला व्यक्ति होगा उसके लिए जो का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा जो और ओ, और ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। यहाँ पे बनाएंगे, ए जो है वो किसका भाई है, बी का भाई है, बी का भाई है, ठीक है। हमने दिखा दिया, ए को बी का भाई बता दिया, ठीक है। आगे देखेंगे, और सी से विवाहित है। कौन कौन, बाद वाला, पहले वाला, मतलब ए किससे विवाहित है, ए जो विवाहित है वो सी के साथ विवाहित है, यानी इनकी शादी किसके साथ हुई है, तो सी के साथ हुई है।
ए की शादी किसके साथ हुई है दोस्तों? पहले वाले, पहला वाला कौन है? तो ए है। ए की शादी किसके साथ हुई है? तो वही सी के साथ हुई है। तो ऐसे हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे जो का प्रयोग होता है, जैसे ए बी का भाई है, यहाँ पे बनाएंगे ए बी के भाई के बारे में बता रहे हैं। ए बी का भाई है, यानी ए जो है वो किसके भाई है? सेम जनरेशन है, बी का भाई है। ए जो है वो किसके भाई है? बी के भाई है। ए प्लस साइन के साथ हो जाएगा, ठीक है। जो सी से विवाहित है, कौन? जो बाद वाला, बी। बी बी बाद वाला है, तो बी के बारे में ये बता रहा। बी किससे विवाहित है? सेम जनरेशन है, सी से विवाहित है। यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इनके बारे में पता नहीं है हमें, इनके बारे में पता नहीं है कि ये किससे विवाहित है, तो ये मेल है कि फीमेल है। बी के बारे में हमें नहीं पता है, तो हम कुछ ऐसा इसको दिखा देंगे, ठीक है। ये हमारा किसका प्रयोग हो गया? और जो का प्रयोग। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, और का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो पहले वाले के लिए, जो पहले बोला होगा, जिसका नाम पहले लिया होगा, उसके लिए और का प्रयोग करेंगे। और जो का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? जो बाद में बोला होगा, जिसके लिए बाद में बोला होगा, यानी बाद में जो व्यक्ति आया होगा, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो जो का प्रयोग करेंगे। जो बी से विवाहित है, यहाँ पे सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले को देखिए, बोला है ना ए बी का भाई है जो सी से विवाहित है। किसके बारे में बोला? बी के बारे में बोला है। बी जो है सी से विवाहित है, यानी बाद वाला व्यक्ति जो है वो सी से विवाहित होगा। अब हमें बी के बारे में ना तो पता है, ना तो सी के बारे में पता है। अगर बहन ये होंगी, ए की बहन होंगी, तो ये मेल हो जाएंगे। अगर ए के भाई होंगे तो ये फीमेल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए हमारे? जो और का प्रयोग हो गए। कैसे हम जो का प्रयोग करते हैं और का प्रयोग करते हैं। पार्ट 2 हम देखेंगे। पार्ट 2 में क्या है? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन पार्ट 2 क्या है? हमारे पिता, कुछ ऐसे ये कुछ ट्रिक थे, कुछ संबंध थे, जो रिलेशन थे, जो कि हमने बता दिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, काफ़ी लोगों ने पढ़ाया है, इसके बारे में बताया है, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो बना बना के बताया है। और सारे बच्चों के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो इतने 10-10 दिन 5-5 दिन के लेक्चर देखें। तो हम एक वीडियो में कंपाइल करके पूरे लेक्चर को आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड लेक्चर हमारा ये है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि मेरे पिता, सेकेंड में हम ये देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपको, मेरे पिता की बहन के बेटे का नाम। क्या बोल रहा है? मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरा क्या लगेगा? देखिए, अब इसको बना के चेक करेंगे। यहाँ पे बोला है कि मेरे पिता की बहन, यानी कोई है, कोई लड़का है या लड़की है, ठीक है। इनके पिता हैं, एक रिलेशन ऊपर जाएंगे, इनके पिताजी हो गए, इनके पिता, ठीक है। कोई लड़का है या लड़की है, उनके पिता की बहन, बहन सिंगल, सेम रिलेशन होंगी, पापा के साथ सेम जनरेशन होंगी, तो क्या होंगी? निगेटिव। इनकी बहन हो गई, ठीक है। इनकी बहन का बेटा, इनकी बहन का बेटा, नीचे आएगा सेम लड़का। इनका क्या लगेगा? इनका क्या लगेगा? कजन लगेगा। क्या लगेगा? कजन लगेगा। मेरे पिता की बहन के बेटे, बेटे का बेटा, यहाँ पे क्या बोला? बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, यानी एक जनरेशन नीचे आ गया इनसे। बेटे का बेटा, तो इनका क्या लगेगा? इनका क्या लगेगा? भांजा लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि ये इनका भाई लगेगा, इनका भाई लगेगा, इनके भाई लगेंगे, क्योंकि इनके बुआ हैं, और बुआ का लड़का जो है भाई लगेगा इनका। भाई का लड़का हो या लड़की हो, वो क्या लगेगा? या तो भतीजा लगेगा या तो भांजा लगेगा। अगर ये लड़की रहेंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भांजा, और लड़का रहेगा तो भांजी, ठीक है। तो ये भतीजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? या तो भतीजा होगा या तो भांजा होगा, दोनों बोला जाता है। आगे कह रहा है कि दिया ने कहा, दिया ने बोला है। क्या बोला है दिया ने? मेरे बेटे की दादी, ध्यान से दिया की बातों को समझेंगे। मेरे बेटे की दादी, यानी दिया के बेटे की दादी, ये दिया है, दिया का कोई बेटा होगा, यहाँ पे देखिए, दिया का कोई बेटा है, उनकी दादी, यानी दिया का शादी हुआ होगा किसके साथ?
किसी मेल के साथ शादी हुआ है और इनकी जो मम्मी होंगी, इनकी जो मम्मी है जिनसे शादी हुआ है, इनकी मम्मी इनकी दादी लगेंगी। ठीक है, मेरे बेटे की दादी के पति, पति यानी इनका जिसके साथ शादी होगा सेम जनरेशन, उनकी पति का एकलौता लड़का जिनसे दिया का शादी हुआ है, एकलौता लड़का मेरा बेटा है, एकलौता बेटा मेरा है। मेरा क्या लगेगा, इनका जो होगा एकलौता बेटा दिया के साथ ही तो शादी हुआ है उनका, तो इनका पति लगेगा। क्या लगेगा, पति लगेगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दिया के लड़के, ये दिया के लड़के हो गए, यहाँ पे लड़का देखिए, दिया का लड़का, दिया के लड़के की दादी, दादी यहाँ पे हो गई, दिया के लड़के, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि दिया के लड़के, ये दिया हो गई, दिया के लड़के, यहाँ पे इनका बॉय हो गया, लड़का हो गया, दिया के लड़के यानी इनकी शादी हो गई, इनके हस्बैंड है, हस्बैंड, ठीक है। इनकी मदर हो गई, इनकी मदर, एक रिलेशन ऊपर, इनके कह रहा है कि मेरे लड़के के दादी का पति, पति यानी इनका शादी हुआ होगा, और ये क्या है, इनके फादर हैं, इनके फादर हैं, इनके हस्बैंड के पति का एकलौता लड़का, यानी यही सेम हस्बैंड जी, और हस्बैंड इनके क्या लगेंगे, हस्बैंड लगेंगे, यानी पति लगेंगे। समझिए क्या होंगे, पति होंगे। मेरे लड़के, दिया के लड़के की दादी के पति के एकलौते लड़के मेरे क्या लगेंगे, यानी दिया के क्या लगेंगे, दिया के हस्बैंड लगेंगे। तो ये रिलेशन को बताना सोच रहा है। ठीक है, आगे और देखिए, आगे कह रहा है कि जे पी का पुत्र है, ध्यान से समझिए, जे क्या है, पी का पुत्र है। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, ध्यान से देखिए जे के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जे पी का पुत्र है, जे के बारे में। जे जो है वो किसके पुत्र हैं, पी के पुत्र हैं। जे जो है वो किसके पुत्र हैं, पी के पुत्र हैं। जे पी का पुत्र है, पी का लड़का जो है वो कौन है, जे है, ये हमने बना दिया, लड़के हैं पी के, ठीक है। और पी क्यू की बहन है, पी जो है वो क्या है, क्यू है, पी जो है वो किसकी बहन है, क्यू की बहन है। क्यू के बारे में नहीं बताया, पी क्यू की बहन है। आगे कह रहा है क्यू एम का पुत्र है, क्यू जो है वो किसका पुत्र है, तो एम का पुत्र है, यानी इनसे एक रिलेशन ऊपर कौन आ गए, एम आ गए। देखिए यहाँ पे पहले बोला है कि जे जो है पी का पुत्र है, हमें नहीं पता, पुत्र है तो ये प्लस के साथ होगा, लेकिन पी के बारे में नहीं बोला। अब पी के बारे में बोला, पी क्यू की बहन है, क्यू की बहन कौन है, पी है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि क्यू जो है एम का पुत्र है, क्यू जो है एम का पुत्र हो, तो क्यू को प्लस साइन से दिखाएंगे, पुत्र हो गए। आगे कह रहा है कि एम जो है, एम पी से किस तरह संबंधित है, पी एम से किस तरह संबंधित है। यहाँ पे देखिए पी जो, एम जो है, एम पी से, पी से का की तरफ जाते हैं, हमेशा क्या करते हैं, से का की तरफ जाते हैं, से का की तरफ। कौन किससे संबंधित है, तो एम जो है पी से किस प्रकार संबंधित है। ये क्या हो सकते हैं, ये इनके या तो फादर हो सकते हैं या मदर हो सकते हैं, क्योंकि एम के बारे में बताया नहीं है, एम के बारे में हमें नहीं बताया है कि एम क्या है, फादर है इनके, मदर है। इनके बारे में यहाँ पे देखिए साइन बताया है, नहीं बताया, इसलिए ये तो फादर भी हो सकते हैं और मदर भी हो सकते हैं, किसके, पी के। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे इसके। तो ये हमारा हो गया एम के बारे में, पी कि एम क्या है। अगर हमें बोलता कि पी कौन है, तो पी एम से, यहाँ से देखिए, यहाँ पे बोले यहाँ कि एम पी से, यहाँ पे बोलता कि पी
एम से, एम से, तो एम से पी की तरफ आते तो क्या हो जाती, इनकी पुत्री हो जाती। क्या हो जाती, पुत्री हो जाती। अगर बोलता है यहाँ पे कि एम पी से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये देखिए इनका ये लड़का है और लड़के की बहन क्या लगेगा, इनकी पुत्री लगेगी। एम की पुत्री है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिफाइन है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिसको मैंने इरेज किया था। चलिए समझते हैं क्या क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि आर जो है एन का भाई है। आर जो है, यहाँ पे आर को बनाइए, आर किसका भाई है, एन का भाई है। आर एन का भाई है, हमने बना दिया, ठीक है। आर आर के का एकलौता पुत्र है, यानी के का एकलौता पुत्र कौन है, आर है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे के का एकलौता पुत्र आर है, यानी ये इनका क्या है, भाई है। तो ये भाई तो होगा नहीं, क्योंकि बहन ही हो सकती है। पुत्र केवल एक ही है, तो लड़की हो सकती है, क्योंकि लड़की का भी ये भाई हो सकता है और लड़का का भी भाई हो सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एस के की एकलौती पुत्र वधू है। पुत्र की पत्नी को पुत्र वधू कहते हैं। एस जो है के की एकलौती पुत्र वधू है, यानी इसकी शादी किसके साथ हुआ है, एस की शादी हुई है कि आर के साथ। किसके साथ, आर के साथ हुआ। आगे कह रहा है कि एन एस से किस प्रकार संबंधित है। एन जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस के पति लगेंगे और पति की जो बहन होगी वो ननद से संबंधित होती। किससे होगी, ननद या पति की बहन। इसको दो चीज़ें कहते हैं, ननद भी कहते हैं और पति की बहन भी कहते हैं। ननद से संबंधित है या पति की बहन के संबंधित है, तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कि जे टी का पुत्र है। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, जे जो है वो टी का पुत्र है। यहाँ पे समझिए, टी का पुत्र कौन है, जे है। जे जो है वो टी का पुत्र है, ठीक है। टी एफ की माता है। टी है जो वो कौन है, माता है। माता है, किसकी माता है, तो एफ की माता है। एफ की माता, और एफ कौन हो सकते हैं, या तो इनका पुत्र भी हो सकता है या पुत्री, ये हमें डिफाइन नहीं है, यहाँ पे बताया नहीं है। आगे कह रहा है कि एल टी का पुत्र है। एल टी का पुत्र है, टी का पुत्र एक और हो सकते हैं, वो एल है। ठीक है, ये पुत्र हो गए। जे भी पुत्र हैं, दो पुत्र हो गए, लेकिन एफ के बारे में हमें बताया नहीं है। आगे कह रहा है कि एल जे से किस प्रकार संबंधित है। एल जे से किस प्रकार, भाई का संबंध होगा। क्या होगा, भाई, क्योंकि ये भी मेल है और ये भी मेल है। अगर यहाँ पे महिला कोई होती तो जे की बहन होती, बहन से संबंधित हो जाते, लेकिन दोनों लोग क्या हैं, प्लस हैं। प्लस का मतलब होता है दोनों मेल, यानी सेम जेंडर में, सेम जनरेशन में दो मेल हैं तो वो क्या होंगे, भाई होंगे। सेम जनरेशन में एक 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 मेल होंगे और एक फीमेल होंगे, यानी एक दूसरे के भाई बहन होंगे। क्या होंगे, एक कोई भाई होगा तो दूसरा क्या होगा, बहन होगी। ठीक है, आगे पूछ रहा है इसमें एक और है कि एफ का जे से रिश्ता क्या है। एफ का जे के साथ रिश्ता क्या है। एफ का जे से एफ क्या है, तो हमें नहीं पता है, क्योंकि ये क्या है, ये तो भाई भी हो सकते हैं और बहन भी हो सकते हैं। इसके बारे में हमें बताया नहीं है, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते कि ये क्या है, भाई है या फिर ये बहन है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि एफ एल का पुत्र है। एफ कौन है, एल का पुत्र है। एफ एल का पुत्र है, ध्यान से देखिए। नीचे की तरफ बता देते हैं इसको, यहाँ पे समझेंगे। एफ एल का पुत्र है, सीधे हम बनाएंगे, एल का पुत्र कौन है, एफ है। नीचे की तरफ आएंगे और एक जनरेशन गैप हो जाएगा। पुत्र की बात कर रहा है, प्लस साइन लगाएंगे। आगे देख रहे हैं, एल जो है, एल जे का पिता है। एल जो है वो किसके पिता है, जे के भी पिता है। ठीक है, पिता प्लस साइन के साथ लगाएंगे।
जो किसके लिए, यहाँ पे देखिए जो होता है वो बाद वाले व्यक्ति के लिए होता है, मैंने पहले ही बताया। जो होता है वो किसके लिए होता है, तो बाद वाले व्यक्ति के लिए होता है। जो कौन है बाद में, जे है, जे की बात कर रहा है, जे। जो एल जो है जे का पिता है, जे की बात कर रहा है, जो एम का पिता है। ये जे कौन है, किसके पिता है, तो एम के पिता है जे। ठीक है, हमने लगा दिया, एक जनरेशन गैप हो गया इनके अंदर। जे की पत्नी एम से, जे की पत्नी हो गई यहाँ पे वाइफ, जे की पत्नी वाइफ एम से किस प्रकार संबंधित है, एम से माता का संबंध होगा। ध्यान से देखिए, अगर जे इनके पिता हैं और पिता की वाइफ जो होंगी वो क्या होंगी, माता जी होंगी, मदर होंगी। क्या होंगी, माता जी होंगी, मदर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हमें समझ में आ गया, माता से संबंधित है। और ये हमें लिखा होने की वजह से एक चीज़ आसान है कि मैं आपको फास्ट समझा पा रहा हूँ। अगर ये लिखा ना होता तो मैं ये सारे क्वेश्चन को लिखता और उसके बाद फिर मैं आपको समझाता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही ऑलरेडी लिख चुका हूँ। यहाँ पे देखिए इसका रिलेशन भी बना हुआ है, और ऐसे क्या होंगे, माता से संबंधित होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ए पी का भाई है। ध्यान से समझिए, ए जो है वो किसका भाई है, पी का भाई है। ए पी का भाई है। देखिए ए हो गया और वो किसका भाई है, पी का भाई है। पी का भाई, हमें पी के बारे में नहीं पता है, ए के बारे में कह रहा है। आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पी क्यू की माता है, पी जो है वो किसकी माता है, पी क्यू की माता है। नीचे एक जेंडर गैप हो जाएंगे माता के लिए, क्यू की माता कौन है, पी है। ठीक है, आगे कह रहा है क्यू एफ का पुत्र है। क्यू जो है वो किसका पुत्र है, एफ का पुत्र है। इनका पति होगा कोई, वो एफ होगा, और उनका पुत्र कौन है, क्यू है। ये चीज़ें बता दिया। एफ ए से एफ किस प्रकार से संबंधित है, ए से एफ किस प्रकार से संबंधित है, तो इस साइड से जाएंगे। देखिए ए है, ए का जो पी है वो बहन है, ए का पी जो है वो बहन है, और बहन का पति क्या लगेगा, जीजा जी। क्या लगेंगे, जीजा जी। बहन का पति क्या लगेंगे, जीजा जी लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारे होंगे जीजा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि ए और बी सी के संतान है। ध्यान से देखिए, सी के संतान कौन है, ए भी है और बी भी है। ये दोनों का रिलेशन है ऐसे, ए और बी दोनों सी के संतान है। यदि सी ए का पिता है, ए का पिता सी है, ठीक है, लेकिन बी जो है सी का पुत्र नहीं है। ये सी का पिता बी के बारे में बता रहा है, पुत्र नहीं है, यानी ये क्या होंगी, पुत्री होंगी। ठीक है, हमारे ए के बारे में नहीं बताया पुत्र है कि नहीं है, ए के बारे में नहीं, बी के बारे में बताया कि ये पुत्र नहीं है। ये जो भी हो, लेकिन बी पुत्र नहीं है। बी और सी कैसे संबंधित है, बी और सी कैसे संबंधित होंगे, तो पिता से ही संबंधित होंगे ना, या तो पिता और पुत्री से संबंधित है। कैसे, ये देखिए ये पिता हो गए, बी के पिता हो गए, और जो बी होंगी वो पुत्री, तो पिता और पुत्री से संबंधित है। कैसे संबंधित है, पिता और पुत्री से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया। आगे कह रहे हैं ऐसे कुछ हमारे रिलेशन है, 10-12 रिलेशन होंगे, और ये सारे 10-12 रिलेशन अगर हमें पता चल जाता है, अगर हम कर लेते हैं तो सारे ये हमारे सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये इजीली आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, कह रहा है जे और के सहोदर हैं। सहोदर क्या होता है, सहोदर मतलब सेम जनरेशन के हैं। जे और कोई सहोदर हैं मतलब सेम जनरेशन के हैं ये। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जे और के क्या है, सहोदर हैं मतलब एक ही जनरेशन के हैं, जे और के। एम जे का मामा है, जे का मामा यानी जे की कोई मम्मी होंगी, और मम्मी का जो भाई है वो कौन है, एम है, एम है। एम जो होंगे जे के मदर के भाई होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ चीज़ें हमें समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है,
आगे रुकिए, मैं इरेज करके अच्छे से बताता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। नीचे की तरफ देखिए, मैंने इरेज कर दिया ये सारी चीज़। इधर समझिए, बहुत आसान है, एक बार समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। ध्यान से समझिए। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जे और के को सहोदर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जे और के क्या है? एक दूसरे के सहोदर हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया जे और के एक दूसरे के सहोदर हैं, मतलब सेम जनरेशन के हैं। एम जो है जे का मामा है, जे का मामा, यानी इनकी कोई मदर होंगी और मदर का जो भाई होंगे वो कौन होंगे? एम होंगे, मदर के भाई, मामा। ठीक है। और आगे कह रहा है एस के की नानी है। के की नानी कौन है? एस होंगी। के की नानी कौन होंगी? यानी इनकी मदर, इनकी मदर, यहाँ पे देखिए एस के की नानी है, यानी इनकी मदर की मदर जो होंगी एस होंगी। क्या होंगी? एस होंगी। ठीक है, एस है, के की नानी है। एस की एकलौती बेटी है। यहाँ पे देखिए ए जो है एस की एकलौती, यानी यहाँ पे यही लड़की है इनकी। ठीक है, ए है। ए का एम से किस प्रकार संबंधित है? ए का एम से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान से देखिए, ए का एम से ए का किस प्रकार संबंधित? तो ये तो हमें पहले ही पता चल गया था, तो ये बहन है। इसमें तो ये सारी चीज़ें ये बस आपको डाइवर्ट करने के लिए बोला है। यहाँ पे यही रिलेशन पूछा है, एम जो है एस से किस प्रकार संबंधित है? तो बहन से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ें हम हटाते हैं। देखिए, ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे कह रहा है कि ए जो है भाई है, ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का भाई है। सीधे हम रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ए है, ए जो है वो किसका भाई है? सीधे ए को प्लस के साइन के साथ दिखाएंगे, बी को माइनस के साइन के साथ दिखाएंगे। ठीक है। सी जो है बी का पति है, यानी सी बी का पति है। ये देखिए बी का पति कौन है? सी है, यानी सी बी क्या होंगी? पत्नी होंगी, और सी जो होंगे वो पति होंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। सी ई का पुत्र है। सी जो है ई का पुत्र है, यानी पुत्र यहाँ पे हो गए, सी एक जनरेशन गैप ऊपर हो गया। और यहाँ पे देखिए आगे एस एस जो है ई, एस ई की पत्नी है। ई की पत्नी, शादी हो गया है एस के साथ, ई की पत्नी है। ठीक है, ये सारा चीज़ें हमें समझ में आ गई। आगे कह रहा है कि एस बी से किस प्रकार संबंधित है? बी से, यहाँ से हमें जाना है एस की तरफ। ध्यान से देखिए, इनकी शादी हुई है सी के साथ, बी की शादी हुई सी के साथ, सी इनके पति हैं। पति के पापा यानी इनकी पत्नी, पति की जो मदर है वो सी बी की क्या लगेंगी? सास लगेंगी। क्या लगेंगी? सास से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों, सी बी का भाई है। यहाँ पे देखिए सी जो है वो बी का भाई है, बी का भाई सी हो गया। बी के बारे में हमें नहीं बताया, सी के बारे में बताया तो हम प्लस साइन के साथ दिखा देंगे। आगे कह रहा है डी ई के दादा हैं। डी जो है, अब बी के बारे में नहीं पता है, डी ई के दादा या नाना है, और बी डी की बहू है। बी जो डी की बहू है, यहाँ पे देखिए डी हो गए, डी का कोई लड़का होगा, और उसी लड़के का शादी किसके साथ हुआ है? बी के साथ हुआ है। ठीक है, बी डी की बहू है। और कह रहा है कि ए ई के पिता हैं। ए ई के पिता हैं, ई के पिता हैं, और ए जो है ए ई के पिता है। यहाँ पे क्या बोला है? ए जो है यहाँ पे ए होगा, क्योंकि ई के पिता और कोई रिलेशन इसमें दिया नहीं है। ठीक है, और कोई रिलेशन नहीं दिया है, इसलिए हम इसको मानेंगे कि ए इन्हीं के पिता है। कह रहा है कि सी का ई से क्या संबंध है? ई का सी के साथ क्या संबंध है? इनके पिता की मम्मी बी, और मम्मी का भाई जो होगा वो मामा का संबंध रखेगा। किसका संबंध रखेगा? मामा का संबंध रखेगा। तो ये हमारे हो गए मामा जी। आगे हम देखते हैं कि 12 नंबर देखते हैं। 12 क्या कह रहा है? 12 देखते हैं दोस्तों, पी क्यू का भाई है। क्या है? पी क्यू के भाई का रिलेशन रख रहा है। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज करके बताते हैं।
चलिए ध्यान से समझिए यहाँ पे। कह रहा है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, यानी पी हमने करा और इसका भाई क्यू बनाया। पी क्यू का भाई है, अच्छी बात है। पी के बारे में हमने प्लस साइन दे दिया। क्यू का भाई है, और क्यू के बारे में हमें नहीं पता। आर क्यू की माता है, क्यू की माता कौन है? आर है, हमने माता के बारे में माइनस साइन से दिखा दिया। एस आर का भाई है, एस जो है आर का भाई है, इनकी माता का भाई जो है वो एस है, ठीक है, अच्छी बात है। टी आर के पिता है, आर के पिता जो हैं वो कौन है? टी है, यहाँ पे हमने दिखा दिया टी से प्लस साइन के साथ, आर के पिता। टी जो है पिता से, टी पी से, क्या चीज़ है? टी पी से, पी से टी, ऐसे हमें जाना है। तो ये देखिए ये क्या है? इनके भाई या बहन हो सकते हैं, और इनकी माता जी, और माता जी के पिता क्या होंगे? नाना जी होंगे। क्या होंगे? नाना जी। बोला ना, टी जो है पी से किस प्रकार संबंधित है? ये देखिए पी है, पी से हम टी की तरफ जाएंगे। ये देखिए इनकी भाई या बहन कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में हमें बताया नहीं है। इनका भाई या बहन, और इनकी माता जी मतलब पी की माता, और पी की माता आर हैं, और आर के पिता जो हैं वो पी के नाना जी लगेंगे, यानी मम्मी के पिता क्या लगेंगे? नाना जी लगेंगे। तो यहाँ से हम समझेंगे इसको, ठीक है। आगे की तरफ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 13 है, 13 है, 13 के बारे में हम देखते हैं। इसको इरेज करते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे हम। कह रहा है कि ए, कह रहा है कि ए जो है ए बी का पुत्र है। क्या बोल रहा है? ए बी का, पहले हम यहाँ तक देखेंगे। ए जो है बी के पुत्र हैं, अच्छी बात है। ए हमने बना लिया, ए को बनाया, वो उनको बताया बी के पुत्र हैं। किन के पुत्र हैं? बी के। एक जेंडर गैप हो जाएगा, बी के पुत्र हैं कौन? ए, ठीक है। आगे कह रहा है बी सी के पिता हैं। बी जो है वो किसके पिता हैं? सी के पिता हैं, मतलब ए के ही सेम जनरेशन के होंगे ये, सी के पिता हैं, ठीक है। बी पिता का रिलेशन हो गया। कह रहा है कि सी डी की पत्नी है। सी जो है वो किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है, यानी ये निगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा, ठीक है। आगे कह रहा है ई और एफ डी की पुत्रियां हैं। डी की पुत्रियां कौन है? ई और एफ हैं, सेम जनरेशन है, दोनों पुत्रियां हैं, ठीक है। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? एफ जो है ए से ऐसे घूम के आएंगे, किसके तरफ आएंगे? एफ की तरफ। ध्यान से देखिए, ये इनकी बहन है सी, सी का शादी हुआ है डी के साथ, यानी जीजा। हम देखेंगे सी के जो बच्चे होंगे वो क्या लगेंगे? बहन की पुत्री, बहन की पुत्री लगेंगे, या फिर इनको क्या बोलेंगे? भांजी। क्या बोलेंगे? भांजी, बहन की पुत्री या भांजी, दोनों कह सकते हैं। तो ए की बहन सी है, और सी की जो पुत्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? इनकी डॉटर जो है इन्हें हम भांजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भांजी बोलेंगे। आगे देखेंगे, बस 14 नंबर है इसमें, और 14 नंबर के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, यानी ये ब्लड रिलेशन पूरी तरह से आपको समझ में आ गया। अब बस आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, अब इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 14 नंबर। चलिए समझते हैं 14 नंबर को। 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर कह रहा है कि, चलिए स्पेस कमी होने के कारण इरेज करके आपको समझाते हैं। 14 नंबर कह रहा है दोस्तों कि कह रहा है कि ए बी के पिता हैं। ए जो है वो किसके पिता हैं? ध्यान से देखिए, ए जो है वो किसके पिता हैं? बी के पिता हैं, ठीक है। हमने पिता को प्लस साइन से लिख दिया। एक जनरेशन गैप हो गया, तो हमने क्या लिखा? इसको एक जनरेशन गैप दिखा दिया, ठीक है। सी और डी बी के भाई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी के भाई हो गए, सी हो गए, और इस साइड एक भाई को दिखा देते हैं, डी हो गए। इसके आगे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई डी की पत्नी है। डी की पत्नी कौन है? ई हो गई, ठीक है। इनकी पत्नी दिखाने में हमें आसान हो जाएगा।
एफ ई की पुत्री है, ई की पुत्री कौन हो गई, एफ हो गई। ये पत्नी है तो ये पति होंगे इनके, ठीक है। एफ पुत्री है, नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ई जो होगा वो ए से किस प्रकार संबंधित है, हमें कैसे आना है, घूम के आना है। ए से, ए से, ए के पुत्र हैं, पुत्र की पत्नी क्या होंगी, पुत्र बधू या बहू, क्या होंगी, बहू होंगी। किनकी, पुत्र की बहू, पुत्र बहू क्या होंगी, पुत्र बहू होंगी या फिर पुत्र बधू होंगी, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अगर ये इतने सारे फैक्ट अगर आपको पता चल जाता है तो आप इजीली ब्लड रिलेशन के कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा है, हम एक एक करके क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारे रिलेशन आपको समझ में आ जाए। पार्ट 3 पार्ट 4 सारे रिलेशन आपको समझाना चाहेंगे और समझा के ही कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में ऐसा सेट हो जाए कि कोई भी आप क्वेश्चन करें तो ये आपसे इजीली हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पार्ट 3 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, इसको इरेज करते हैं। कह रहा है कि राजपाल नाम के कोई व्यक्ति हैं, राजपाल हैं, और कह रहे हैं राजपाल और रामपाल दो भाई हैं। रामपाल हो गए और राजपाल दो भाई हैं। सुनीता, तो ये राजपाल लिखते हैं यहाँ पे, राजपाल, और यहाँ पे लिखते हैं रामपाल। रामपाल दो भाई हैं, दोनों भाई हैं, प्लस के साथ इनको दिखाएंगे, ठीक है। सुनीता राजपाल की भाभी है। राजपाल की भाभी के मतलब रामपाल की पत्नी कौन है, सुनीता है। सुनीता पत्नी है इनकी, ठीक है। रघुवीर सुनीता की पत्नी है। रघुवीर सुनीता के पिता हैं। सुनीता के पिता कौन है, रघुवीर है। यहाँ पे दिखाते हैं, रघुवीर सुनीता के पिता हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि सुनीता विक्रम की एकलौती बहन है। यानी सुनीता, यहाँ पे मेरे को स्पेस की कमी हो गई, स्पेस की कमी हो गई। यहाँ पे फिर से दिखाते हैं, इसको फिर से बनाते हैं, स्पेस की कमी हो गई ना। ये देखिए, इसको इरेज करके बताते हैं आपको। चलिए ध्यान से समझिए। कह रहा है कि राजपाल किसकी बात कर रहा है, राजपाल की बात कर रहा है। राजपाल और रामपाल दो भाई हैं। राजपाल और रामपाल दो भाई हैं और इनकी रामपाल की शादी हुई है किसके साथ, सुनीता के साथ। सुनीता की रामपाल की शादी हुई है। रामपाल के पिता रघुवीर हैं। कौन है, रघुवीर। रघुवीर इनके पिता हो गए। और सुनीता का एकलौता भाई विक्रम है। कौन है, एकलौती विक्रम की एकलौता भाई कौन है, विक्रम है। सुनीता विक्रम की एकलौती बहन है, यानी विक्रम इनका कौन है, भाई है। विक्रम इनका भाई है, एकलौती बहन है, तो ये कौन हो जाएंगे, इनका भाई हो जाएगा विक्रम। आगे कह रहा है कि हर्ष सुनीता का एकलौता पुत्र है। कौन है, हर्ष है। हर्ष एकलौता पुत्र है सुनीता का। कह रहा है रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है। रामपाल कहाँ पे, यहाँ पे पिता का संबंध होगा। रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है, पिता का। ये देखिए, इनकी माता सुनीता हो गई और उनके पति कौन होंगे, पिता होंगे। ये चीज़ें आसान हो गई, समझ में आ गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे ब्लड रिलेशन में, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी है इसलिए आसान हो रहा है समझने में। हमने बहुत सारी चीज़ें ऊपर डिस्कस कर दी है इसलिए ये चीज़ें क्या हो रही है, आपको समझने में आसान हो रहा है। दोस्तों आगे हम देखेंगे सेकंड, इरेज करते हैं इसको और समझाने की कोशिश करते हैं आपको। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सिंपल सिंपल, जितना सिंपल इसको कहा जाए उतना सिंपल ये टॉपिक है। ये जितनी भी चीज़ें थी डिफ़िकल्ट, इसमें हमने सारी चीज़ें वो आपको बता दी हैं। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि निमेष मेघना का एकलौता भाई है। यानी निमेष जो है, निमेष यहाँ पे लिखते हैं निमेष, निमेष के बारे में बता रहे हैं। और ये कौन है, मेघना है। मेघना का एकलौता भाई कौन है, मेघना का एकलौता भाई कौन है, निमेष है। यानी इनकी बहन मेघना होगी, एक ही भाई है उनका तो निमेष होगा, तो इनका बहन ही होगी मेघना। ये कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे। सुरभि निमेष की बेटी है। सुरभि किसकी बेटी है, सुरभि निमेष की बेटी है। ठीक है, निमेष की बेटी हम लगा देते हैं सुरभि को। सुरभि, सुरभि निमेष की बेटी है। मेघना और नेहा बहनें हैं। मेघना और नेहा क्या है, बहनें हैं। इनका सेम जनरेशन है। नेहा भी इनकी बहन है। कौन है, नेहा भी इनकी बहन है। मणिकरण का बेटा है। मणि जो है वो करण का बेटा है। जो बाद वाले की बात कर रहा है, जो करण की बात कर रहा है, किसका है, मेघना का पति है। मेघना का पति कौन है, करण है। ध्यान से देखिए यहाँ पे रिलेशन को, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। नेहा को तो आप, ओ माय गॉड, सारा कैंसिल हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो लिखना था, ये नेहा को हटा करके, यहाँ पे नेहा को हटा करके यहाँ पे इनके हस्बैंड को दिखाइए, क्योंकि ये सेम जनरेशन है ना, सेम जनरेशन में इनके हस्बैंड आ गए। यहाँ पे मेघना के हस्बैंड कौन है, ध्यान से देखिए, मेघना के हस्बैंड यहाँ पे देखिए, जो करण का बेटा है, मेघना का पति है। मणि करण का बेटा है। मणि जो है वो करण का बेटा है। जो कौन, करण की बात कर रहा है यहाँ पे, करण। करण जो है वो किसकी शादी हुई है, मेघना के साथ हुई है। और इनका लड़का कौन है, मणि है। कौन है, मणि। और मेघना की जो बहन है वो निमेष की भी बहन होंगी, और वो कौन थी, नेहा थी। कौन थी, नेहा थी इनकी बहन। ठीक है, अच्छी बात है। आगे हम देखते हैं, मणि का सुरभि से, मणि का सुरभि से क्या संबंध है। देखिए, ये सुरभि हो गया और मणि हो गया। मणि का सुरभि से क्या संबंध है, कैसे आएंगे, ये निमेष इनके फादर हो गए, इनके पापा की बहन यानी बुआ, बुआ का लड़का क्या हो जाएगा, कजन हो जाएगा, या फुफेरा भाई हो जाएगा। फुफेरा भाई, फुआ का लड़का, इनको इंग्लिश में कजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कजन, फुफेरा भाई। ठीक है, फुआ का लड़का फुफेरा भाई हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। निशा, निशा दिलीप की पुत्री है। देखिए, निशा किसकी पुत्री है, यहाँ पे दिखाया गया, निशा दिलीप की पुत्री है। निशा किसकी पुत्री है, दिलीप की पुत्री है। आगे कह रहा है कि देवेशी से कहती हैं, कौन, निशा जो दिलीप की पुत्री है वो देवेशी से कहती है, निशा ही कह रही है कि तुम्हारी माँ ऋतु मेरे पिता की छोटी बहन है। यानी दिलीप की छोटी बहन कौन है, ऋतु है। और ऋतु की जो मदर है वो कौन है, ऋतु की जो लड़की देवेशी है, यानी देवेशी से कह रही है, तो देवेशी की मदर ऋतु है। ठीक है, अच्छा, जो किसकी बात करें, बाद में कौन आई है, ऋतु, ऋतु बाद में आई है, तो जो शब्द किसके लिए यूज होगा, ऋतु के लिए। जो कृष्ण की दूसरी संतान है, किसकी है, कृष्ण की दूसरी, मतलब पहली तो दिलीप है और दूसरी कौन है, ऋतु है, दूसरी संतान है। ठीक है,
कृष्ण का देवेशी से क्या संबंध है? यहाँ से आइए, कृष्ण का देवेशी से, यहाँ से कृष्ण के पास जाइए। क्या आ रहा है? इनकी मदर, मदर और मदर के फादर जो होंगे वो क्या होंगे? नाना होंगे। क्या होंगे? मदर के फादर नाना जी होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन है, ये हमने आपको बताया है, ये ऊपर 2 बार पीडीएफ रिपीट हो गया। ये हमारे कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको थोड़ा भी पार्ट अगर इसका समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कहीं डाउट हो, अगर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम क्या करें अपने वीडियो में और भी इम्प्रूव करके आपको अच्छे से अच्छे तरीक़ों से समझाने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।